हेलो एवरीवन, आज है 5 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, बेहतर तेज़ी है, 5% की बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो रफ्तार इसने पकड़ी थी वो मेंटेन रही मार्केट क्लोज होने के बावजूद भी। ऐसी ही एक रफ्तार आज वेल्सपून में भी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हुआ। यहाँ पे एक्चुअली जब रफ्तार बनी थी तो तकरीबन 6-7% की तेज़ी थी मॉर्निंग में, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो ये गिरावट दिखाता नजर आया, लेकिन फिर भी 2% की तेजी पर क्लोज हुआ, लेकिन गिरावट के साथ, जबकि ट्राइडेंट में वो सीन नहीं था। वीडियो में बातचीत करेंगे ट्राइडेंट के बारे में कि भैया चल क्या रहा है, यहाँ पर मौके बन रहे हैं कि नहीं और आउटलुक क्या हो सकता है इस कंपनी का। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 34 रुपये के आसपास का शेयर है, 5% की तेज़ी है। एक महीने में देखो तो पहले भी बड़ी रफ्तार आई थी, 35 तक गया था, बाद में वापस करेक्शन दिखाया, 32 पे गया, वापस अभी तेज़ी पकड़ ली है इसने। इतना ही नहीं, पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो अब तो हालत थोड़ी ख़राब है। 25 से 26% की गिरावट है, लेकिन 25 रुपये पर गया, एक बढ़िया रफ्तार पकड़ी और अभी कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए, ग्राफ अगर आप देखो ना तो 45 से लगातार गिरा है। बीच बीच में कई सारे बढ़िया और बड़े अटेम्प्ट किए हैं इसने तेज़ी लाने के, फिर गिरा, फिर अटेम्प्ट किया, फिर गिरा, फिर अटेम्प्ट किया, फिर गिरा, फिर अटेम्प्ट किया, फिर बहुत बड़ी गिरावट आई, अभी बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। सवाल यह है कि ये जो तेज़ी है ये बरकरार रह सकती है कि नहीं, क्योंकि यार बीच बीच में जब भी कोई तेज़ी आई है उसने कुछ खास मोमेंटम दिखाया नहीं है। अभी भी आप देखो तो ये कोई उतना बड़ा मोमेंटम नहीं है। एटलीस्ट कहीं पर एक बेस बनना ज़रूरी है। अगर 5 साल की बात में करें तो 485% का बढ़िया ग्रोथ है। पैनी स्टॉक था ये, 4-5 रुपये का शेयर हुआ करता था, बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने, 65 से 70 के बीच में गया। उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई है वो अभी भी रुक नहीं रहा है। देखिए, पहले तेज़ी क्यों आई थी वो अगर हम समझते हैं तो सिंपल सी बात थी, बांग्लादेश में दिक्कत थी, चाइना लॉकडाउन में था, तो जो टेक्सटाइल की जो डिमांड थी ना वो भारत की तरफ लौट आई थी और यही वजह थी कि इन कंपनियों के रेवेन्यू शेयर्स मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी। लेकिन बाद में क्या हुआ, चाइना अनलॉक हुआ, बांग्लादेश में भी चीज़ें अच्छी होती नज़र आई, तो वो डिमांड में श्रिंक आ रहा है और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी के वक्त में। अगर आप ट्राइडेंट की बात करें हम यहाँ पर तो आप खुद देख सकते हैं कि इनके रेवेन्यू एक्चुअली में गिर रहे हैं। 2000 करोड़ तक चले गए थे इनके क्वार्टरली रेवेन्यू, वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहे हैं और अभी आप देखो तो लास्ट क्वार्टर में भी 1575 करोड़ का ही रेवेन्यू था। प्रॉफिट अगर आप देखो तो प्रॉफिट में भी उसी तरीका सेम पैटर्न है। 200 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट कर रहे थे ये लोग, बाद में डिक्लाइन होना शुरू हुआ। अभी मार्च क्वार्टर में इनका प्रॉफिट देखो तो 130 करोड़ का है, जो कि कम है। दिसंबर क्वार्टर में देखो तो 145 करोड़ का था, उसके मुकाबले कम हुआ है। पिछले साल से कंपेयर करो 180 करोड़ का था, उसके मुकाबले कम हुआ है, लेकिन फिर भी 130 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट खराब तो नहीं है, खराब तो नहीं है मेरे हिसाब से। और देखो यार, एक लेवल है जहाँ पर सेटल डाउन हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती नज़र आ सकती है यहाँ पर। ट्राइडेंट के बारे में अगर हम बात करने जाए तो वॉल्यूम आज देखो, आज जो पार्टिसिपेशन रहा, जो तेज़ी हमें देखने को मिली टेक्सटाइल में, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि वॉल्यूम्स आज बहुत ज़्यादा थे। 3 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर हमें ट्रेड होते नज़र आए, बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे थे। इतना ही नहीं, अगर हम देखें कंपनी में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 6% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 82% लोग कह रहे खरीदो और 12% लोग कह रहे होल्ड करो। इतना ही नहीं, अगर हम इनके डिविडेंड पे नज़र करेंगे तो इस बार भी इन्होंने 36 पैसे का डिविडेंड पे किया ज़रूर है, ठीक है, और पिछले साल भी 36 पैसे का ही था। इससे पहले का जो 2021 था उसमें 2 बार पे किया था, 36 पैसा 36 पैसा, तो वो अब तक का सबसे हाईएस्ट डिविडेंड था। उसके बाद वापस से कम किया क्योंकि इनके प्रॉफिट में भी तो कटौती हुई। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट इनका देखो कहाँ था, 833 करोड़ चला गया था इनका प्रॉफिट, अभी डिक्लाइन होना शुरू हुआ, आधा हो चुका है, 440 करोड़ पर आ गए ये लोग। तो ये दिक्कत हुई है। इवन अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू की भी अगर हम बात करें तो वो हालांकि 7000 करोड़ गए थे, जो कि अभी 6300 करोड़ के आसपास के हैं। इवन अभी लास्ट क्वार्टर में जो प्रॉफिट रहा है वो भी 1500, इनका जो रेवेन्यू रहा है वो 1500 करोड़ के आसपास का रहा है। तो वो भी कोई उतना बड़ा और उतना अच्छा क्लियर पिक्चर तो नहीं दे रहा है शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो। लेकिन हाँ, चीज़ें बेहतर होती नज़र आ सकती है अगर डिमांड में वापस से वही वाली रफ्तार आपको देखने को मिले।
और देखो डिमांड में रफ्तार आएगी, क्योंकि सरकार जो है ना वो टेक्सटाइल को बहुत ज़्यादा पुश भी कर रही है। 15,000 करोड़ के इंसेंटिव का प्रोग्राम भी सरकार ने तय किया है इनके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी प्रोडक्शन करे और अपना सामान जो है वो बाहर के देशों में भी बेचे, पैसा लेकर आए वहाँ से। तो सरकार हेल्प तो कर रही है। अब देखना ये है कि भैया यहाँ पर क्या होता है। मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर होती नज़र आएगी ट्राइडेंट में। कंपनी ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी है। कंपनी की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में प्रेजेंस देखने को मिल रही है। इनके खुद के शोरूम्स है भारत में। इसके अलावा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर भी ये अपना सामान बेचते हैं। ट्राइडेंट को लेकर अगर आप देखोगे तो इनका जो पी रेशियो है वो 36 का है, सेक्टर पी 65 के आसपास का है। सस्ता कह सकते हो डेफिनेटली। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात है शेयर होल्डिंग की, तो देखिए शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 73.19% की होल्डिंग है। और बड़ी बात यह है कि प्रमोटर ने खरीदा है मार्च क्वार्टर में। पहले 72.94% की थी, अभी 73.19 है। खरीदारी करी है प्रमोटर ने। 0.04% है म्यूचुअल फंड के पास। डोमेस्टिक वालों ने अभी तक हाथ नहीं डाला है। यहाँ पर एफआईज की बात करें तो 2.43% की होल्डिंग जो है वो एफआईज के पास देखने को मिल रही है। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 24.35%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर की 18.49% की होल्डिंग है। देखिए ट्राइडेंट मुझे पसंद है ये कंपनी, बस वही है कि आपको सही प्राइस में मिलना चाहिए। अभी देखो जब तक 35 के नीचे है मुझे लगता है कि हाँ मौके बन सकते हैं बाइंग के, लेकिन हाँ ये भी है कि बहुत सारी क्वांटिटी ऐड गलती से भी मत करना, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत करेक्शन के चांसेस फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आपको एवरेज करने के मौके मिलेंगे तो 25 से 30 रुपये के आसपास होंगे। जो इनिशियल फ्रेश बाइंग रिस्क लेने के जो मौके हैं वो मुझे लगता है कि 30 से 35 रुपये के बीच में हो सकते हैं। 35 के ऊपर जाएगा तब मत खरीदना भैया, तब मत पड़ना यहाँ पर। क्योंकि देखो एक चीज़ वो होती है कि सस्ता मिलना और महंगा मिलना कहाँ पर है, एंट्री कहाँ लेनी है वो भी समझना चाहिए। और जहाँ तक बात है ट्राइडेंट को लेकर, यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि कंपनी बेहतर तो है और सरकार भी टेक्सटाइल को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। और आने वाले दौर में डेफिनेटली सरकार की तरफ से भी और बड़े कदम नज़र आ सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है भारत आने वाले दौर में। और कहीं ना कहीं फ़ायदा तो है इन कंपनी को, तो नज़र होनी चाहिए ट्राइडेंट के ऊपर। लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि आप अंधाधुंध पैसा डाल दो, तो पहले एनालाइज करिए इसको। कंपनी रिस्की ज़रूर है, ठीक है, तो जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड भी है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स अगेन आपको पहले देखना है कि कहाँ पर है। अगर ये आपको 30-32 के बीच में मिलता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको एवरेज करना है तो 25 से 27 का रेंज अगर वहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ पर एवरेज के मौके आपको ढूंढने चाहिए। साथ में डिस्क्लेमर ये भी देना चाहूँगा कि ये अभी की बात है, ठीक है। अभी मान लो कि अगले क्वार्टर में रिजल्ट्स और ज़्यादा ख़राब आ गए, ठीक है, जैसे कि अभी लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस कुछ ठीक अच्छी नहीं थी। 130 करोड़ का ही इनका प्रॉफिट था और रेवेन्यू अगर आप देखो तो 1575 करोड़। अभी जब नेक्स्ट क्वार्टर में अभी और नीचे की तरफ कैंडल नज़र आए तो समझ लेना कि ये और टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो अभी बोल दूँ मतलब 2 महीने बाद भी वही चीज़ रहेगी। देखो कंपनी अभी ऐसा नहीं है कि आप खरीद के भूल जाओ वैसा वाला। अभी जो भी कंपनी है आपको हर क्वार्टर ट्रैक करना पड़ेगा कि नंबर्स कैसे हैं, अपवर्ड ट्रेंड में है या डाउनवर्ड ट्रेंड में है। डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो दिक्कत होगी, अपवर्ड ट्रेंड में है तो ग्राफ पॉजिटिव रहेगा। तो उस चीज़ को याद रखिए यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप इसको भूल ही जाओ, नज़र होनी चाहिए कंपनी के ऊपर और लगातार ग्राफ्स के ऊपर, लगातार परफॉर्मेंस के ऊपर, लगातार नंबर्स के ऊपर। इसके अलावा आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर मैंने अभी हाल फिलहाल में ही बात करी थी। वेलस्पून देखा जाए तो काफ़ी परेशान कर रहा है लोगों को, कन्फ्यूज़ भी कर रहा है तेज़ी गिरावट के साथ। बॉम्बे डाइंग की भी बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो पिछले 1 साल में 27% की गिरावट है। लेकिन अगर मैं इसके लोअर लेवल को देखूँ तो ये 53 तक गया था, वहाँ से ये इसने बड़ी रफ्तार पकड़ ली थी, 92 पर गया। अभी करेक्शन चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वेलस्पून या बॉम्बे डाइंग के ऊपर बात करूँ तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आएगा तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।